हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे दीदू और जीजू के बारे में। तो दीदू और जीजू का जो व्लॉग आया था आपने देख ही लिया होगा। जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था कि वो लोग फरार हो चुके हैं, वो मैंने जो दीदू हैं उनके जो अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, उस पर मैंने वो अपडेट देखी थी। उसके बाद से मैंने वो वीडियो बनाया था और बाद में इनका व्लॉग आया जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल शेयर की है। इवन इन्होंने वो सारी क्लिप्स भी एडिट करके लगाई हैं। जो भी इनका इंटरव्यू सेशन हुआ है, जो क्लिप्स सारी जगह अवेलेबल हैं, सारे जो भी मीडिया हाउसेज वहाँ पर अवेलेबल थे, उन्होंने जो इनको कैप्चर किया था वो भी इन्होंने अपने व्लॉग में इंक्लूड किया है। और इन्होंने जो रेड हुई है उसको भी अपने व्लॉग में इंक्लूड किया है और बहुत सारी बातें वहाँ शेयर की हैं। और आज फिर इनका एक व्लॉग आ चुका है जहाँ पर इन्होंने फिर से कुछ और बातें शेयर की हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। ऑब्वियसली अपनी काल्पनिक दुनिया में, कल्पना में मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो कल्पना की कहानी है उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। प्लस जो भी टी शर्ट है, माइक है या रिंग लाइट, ट्राइपॉड, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइट वगैरह, मैं कोशिश करती हूँ उनको टैग करने की। अगर वो ऑनलाइन है तो आप लोग विजिट करना। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मैं एक्सपेंसिव प्लस जो रीज़नेबल वाला प्राइस है, दोनों ही ऑप्शंस यहाँ लगाती हूँ और दोनों ही अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो मैंने पर्सनल यूज़ कर रखे हैं। तो आप एक बार विजिट करके उनको खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले जैसा कि इन्होंने अपडेट दी थी कि वो लोग फ़रार हो चुके हैं, कुत्ते बिल्ली लेकर फ़रार हो चुके हैं। फिर उसके बाद इनका व्लॉग आता है। उस व्लॉग में ये क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे पुलिस वालों ने इनकी बातें सुनी। इन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्म भी किया कि जो पुलिस वाले हैं वो कुछ हमारी हेल्प ही करना चाहते थे, इसलिए हमको बुला रहे थे और हम कुछ और समझ रहे थे क्योंकि बीच से बातें हो रही थी, मेरी डायरेक्ट बातें नहीं हो रही थी। बीच के बच्चे जो हमें बता रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे। ये सब बातें ये बताती हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, सब कुछ सुधर गया। वहाँ काफ़ी मतलब लोग पहुँचे हुए थे जो कि एक्टिविस्ट भी थे, कुछ शायद राजनीतिक दल से भी कुछ लोग पहुँचे हुए थे जितना मुझे समझ में आया। और बहुत मतलब वहाँ पर इनको एक तरीके से सपोर्ट मिला। अब इन्होंने शूट भी काफ़ी अच्छे से किया है, एक एक चीज़ शूट की है, काफ़ी मतलब वैसे शॉट्स भी लिए हैं। स्टार्टिंग में अगर आप हाइलाइट्स देखो, है ना, हर एक चीज़ इन्होंने इतनी अच्छे से शूट की है कि वो रेड जा रही है तो प्रॉपरली कैप्चर होना कि वो कैसे कार जा रही है पुलिस की या वो वैन जा रही है, सारी एक एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड की है। सर जी होंगे वहाँ पर या हो सकता है कि कोई कैमरामैन भी हो सकता है, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने वहाँ पर सब कुछ कैप्चर किया। उसके बाद रेड होती है। रेड होने के बाद वहाँ पर वो कपल इनको नहीं मिलता है जिस पर ये सारे एलिगेशंस लगे हैं हाउस हेल्पर को बंधक बनाने के और डॉग्स कैट्स के साथ जो भी वो क्रूएल्टी कर रहे थे उसके लिए। तो वो वहाँ नहीं मिलते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ से जो है निकल जाती है और सारा कुछ ये वीडियो में दिखा रहे होते हैं। वहाँ पर जो एक्टिविस्ट पहुँचे थे उन्होंने क्लियरली इनके व्लॉग में ही मेंशन कर दिया था कि जो कुछ भी है वो मिली भगत है, यानी कि पुलिस यहाँ पर मिली हुई है। क्योंकि पहले वो आनाकानी कर रहे थे, टाइम लगा रहे थे जाने के लिए, रेड करने के लिए, वो पहले निकल नहीं रहे थे। और उसके बाद जब तक वो पहुँचे हैं तब तक वो भाग गए हैं, तो सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगने लग जाते हैं। एक्टिविस्ट वगैरह जो थे, जो डॉग्स और कैट्स के लिए करते हैं, वो लोग बोलने लग जाते हैं कि पुलिस की ढील की वजह से ये कुछ हुआ है। अगर पुलिस ने इतनी ढील नहीं डाली होती तो इतना कुछ ये नहीं होता, ये लोग पकड़े जाते। तो पुलिस की ढील है ये सब ये लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जब बाद में आप इनका आगे व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग ऑलरेडी रात को ही निकल चुके थे। रात का मतलब है कि सुबह दोपहर में जो मैडम है वो पहुंची हुई थी पुलिस थाने सारे लोगों के साथ, जो भी उन्होंने अपडेट डाली थी। और अपडेट इन्होंने एक दिन पहले ऑब्वियसली डाल दी थी कि कल हम जाने वाले हैं 12 बजे के आसपास ये वाले थाने। तो हो सकता है कि उन्होंने वो अपडेट पढ़ ली हो, देख ली हो और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए। और ऑब्वियसली पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे लोगों ने देखे हैं कि हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्लियरली हम नहीं कह सकते कि ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन पहले मैडम ने ये बोल दिया था कि नहीं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। इस तरीके की बातें इन्होंने मेंशन कर दी थी अपने ब्लॉग में। अब वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ये जो है ना रेंट पर रह रहे थे ये पति पत्नी, और वहाँ पर जो भी वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी फ्लैट वगैरह के जो भी हैं, अब जैसे कि जो कि गार्ड्स होते हैं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमने नहीं देखा, हमको नहीं पता कब चले गए हैं। मतलब इतना सारा सामान लेकर कोई, ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ से निकला है तो सामान लेकर भी निकला होगा। डॉग, चलो मैं मान लूँ कि सामान लेकर नहीं निकला है, डॉग्स और कैट्स को भी अगर वो लेकर गए हैं केज के साथ ही ऑब्वियसली लेकर जाएंगे। खुले में तो लेकर जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो काट भी सकते हैं, है ना, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको इस तरीके से हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो वो जैसे भी लेकर गए होंगे तो बड़ी गाड़ियाँ आई होंगी, तो ऐसा
हो ही नहीं सकता कि बड़ी गाड़ियाँ आएँ, आपके उधर पर एंट्री कर लें, वो आपके जो भी आपका फ्लैट एरिया है उसके अंदर एंट्री मार जाएँ और मतलब पता ही ना चले किसी को। सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह सब में पता चल सकता है, ईज़िली पता चल सकता है कि वो कब गए, कैसे गए, अगर गार्ड्स की ड्यूटी भी चेंज होती है तो। बट वहाँ पर काफ़ी मतलब ऐसी बातें हो रही थी ना जो कि मतलब समझ के परे थी। उसके बाद आप देखोगे तो पुलिस के जाने के बाद ही सेक्रेटरी की एंट्री होती है। पहले वो लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं कि आ जाएँ, आ जाएँ। बाद में आते हैं तो उनके थ्रू वो फुटेजेस का डिमांड करते हैं और पता चलता है कि वो रात में वो ऐसे-ऐसे निकल गए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाती हैं। अब आज कट्टू जो है लास्ट जो कल का व्लॉग था उसमें भी लास्ट में मैडम बताती हैं कि और भी बहुत कुछ हुआ है और भी बहुत सारी बातें पता चली हैं जो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएँगे। अब नया व्लॉग भी आ जाता है इनका। अब नए व्लॉग में इन्होंने और भी सारी बातें रखी हैं कि और भी जो इनके यहाँ हाउस हेल्पर आई थी उनके साथ इन्होंने अभद्रता की है, उसको खाना नहीं देते थे, मारते-पीटते थे, उसके साथ भी बदसलूकी होती थी। इवन एक औरत को, उसी बिल्डिंग की एक औरत को उस लड़की ने जो कि हाउस हेल्पर थी पुरानी वाली, उसने बताया था कि ये मुझे गोल्ड वगैरह पहनाकर कहीं ले गए थे। तो उधर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मतलब गंभीर आरोप भी उन पर लग रहे हैं, है ना? कि होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, चलता रहता है इस तरीके की चीज़ें। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि इतनी-इतनी बातें सोसाइटी लोगों वालों को पता होने के बावजूद भी वो कपल वहाँ रह रहा था। उस कपल के रहने के साथ-साथ आप ये देखिए कि वो रेंट पर था, रेंट वाले जो कपल्स होते हैं या जो भी रेंट पर रहता है, उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है। उस पर ज़्यादा मतलब इंसान नज़र रखता है कि कुछ गड़बड़ ना करे क्योंकि इसको भाग जाना है यहाँ से, तो और ज़्यादा इंसान नज़र बनाकर रखता है। बट इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनके ऊपर कोई नज़र नहीं थी। इवन जो सेक्रेटरी आए थे, उनका कहना था कि एक बार वो निकले हैं, उनके घर की तरफ गए हैं और या उनके घर के अंदर गए हैं। बहुत ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो ऑब्वियसली इतने सारे कैट्स थे, डॉग्स थे और जैसा कि हेल्पर बता रही है कि उनका जो भी शिट वगैरह जो भी होता था वो कलेक्ट करके रखा जाता था बॉक्सेस में और उसको जब तक वो 8-10 किलो ना हो जाए, खट्टा ज़्यादा ना हो जाए, तब तक उसको फेंका नहीं जाता था। तो ऑब्वियसली वो स्मेल नहीं आएगा तो क्या आएगा? बट इस पर एक्शन क्या लिया गया? इस पर उनसे सवाल क्या किया गया? क्या वो इतने ज़्यादा मतलब रसूख वाले थे, उनका इतनी सारी बैकिंग थी कि उनसे सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, वो रेंट नहीं पे कर रहे, वो भी सवाल नहीं किया जा रहा है, हेल्पर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और तो और डिलीवरी पर्सन के साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये भी मैडम ने बताया कि एक डिलीवरी पर्सन आया था, उसको वो महिला जो कि अपने पति से स्वयं पिटती थी, वो मारते-मारते उसको लेकर गई है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं और उसको इतना पीटा, उसके बाद वो थाने जाता है और कुछ भी नहीं होता है। इवन पुलिस वालों पर आज फिर से मैडम ने एक नई बात बताई है कि पुलिस वाले वहाँ रेड मारने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो हम पर एक्शन ले लेंगे। भाई पुलिस वालों पर वो एक्शन ले लेंगे अगर पुलिस वाले उनके घर जाएँगे क्योंकि उन पर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं इसलिए। ये भाई कहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है भाई, कौन सी कानून की किताब, कहाँ क्या चल रहा है? मुझे ये बिल्कुल भी मतलब मेरे समझ से परे है कि ये हो रहा है माया नगरी में, बड़ी सिटी में, जहाँ पर भाई इतने लोग काम करने जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बाहर से जो काम करने जा रहे हैं वो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ तो वहाँ पर कुछ भी हो रहा है फिर। ये तो एक काला सच है जो सामने आ रहा है मैडम और सर जी के थ्रू, मैडम और सर जी के ब्लॉग के थ्रू, कि ये सब भी हो रहा है वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हैं जो कि निकल कर आ रही हैं कि कोई भाई अपना शहर छोड़कर, अपना घर-बार छोड़कर वहाँ निकला है कि वहाँ वो काम करेगा। जो छोटे काम हम यहाँ करेंगे, उसके लिए हमें कम पेमेंट मिलेगी, वहाँ हम जाएँगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। हम अपना घर भी देख पाएँगे, अपने आप को भी देख पाएँगे। इसके लिए वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं कि हम अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा अमाउंट भेज पाएँगे, ताकि उनकी भी अच्छी परवरिश हो सके, हमारी भी हो सके। बट वहाँ पर क्या हो रहा है उनके साथ? ये सब हॉस्टेज बनाया जा रहा है, उनको मारा-पीटा जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। अटेम्प्ट टू RA डैश डैश के भी केसेस लग रहे हैं और ये फैमिली अगर इतना बड़ा-बड़ा काम कर रही थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि लड़कियों की शायद ट्रैफिकिंग वगैरह में भी इनका हाथ है, तो अगर ये सब भी ये कर रहे थे, तो ऑब्वियसली यार ये काम तो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं कि आप बिना किसी बड़ी पार्टी के सहयोग से इस चीज़ को कर पाएँ। कि आप पर जो है ना कुछ ऐसे जो बंदे हैं जो कि ऑब्वियसली सरकारी जगह काम करते हैं, वो अगर आपको हेल्प नहीं करें तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब कर पाना। हर एक चीज़ ना लोगों के सहयोग से ही चलती है, जो थोड़े से रसूखदार लोग होते हैं उनके सहयोग से ही ये चीज़ चलती है। तो तभी ये जो कपल है ये इतना ज़्यादा खुल्लम-खुल्ला ये सारे काम कर रहा था। वहाँ पर रहकर, सोसाइटी में रहकर वो अपना बिल पे नहीं कर रहे हैं, वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके की बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चीखम-चिल्ली कर रहे हैं, उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैडम ने तो कहा है कि वो ये केस नहीं छोड़ेंगी, ये बिल्कुल न्याय दिलाकर रहेंगी, जितना इनसे बन पड़ेगा ये उतना करेंगी, आगे भी ये करती रहेंगी, केस नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अपने डेली व्लॉगिंग पर वापस आ चुकी हैं वो। उनका कहना है कि बीच-बीच में हम ये चीज़ें भी देखते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, लेकिन हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ते रहेंगे। बट बात तो घूम फिर कर ये आ जाती है ना कि ये
अभी तो एक केस सामने आया है, ऐसे कितने केसेस होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा किसी को नहीं पता। और एजेंसीज वालों के लिए ये तर्क देना कि उनसे आप जब मिलते हो, आप अच्छी मतलब बातें करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, चाय कॉफ़ी ऑफर करते हो, तो उनको तो आप अच्छे लगोगे, ये भाई कैसी बात है भाई। अभी यही सेम हाउस हेल्पर आ जाए कोई आपकी कंपनी पर और वो आपसे अच्छे से बात करे, इंग्लिश में बात करे, अपना आईफोन प्लॉन्ट कर दे, तो क्या आप उसका बैकग्राउंड चेक ही नहीं करोगे? आप ये पता नहीं करना चाहोगे कि वो कहाँ से आई है, उसका जो भी आधार और ये सब, आप क्या ये सब चेक नहीं करोगे? आप हाउस हेल्पर का तो करोगे जिसको आप भेजने वाले हो, लेकिन जिस घर में भेजने वाले हो उनकी चीज़ें आप पता करना चाहते ही नहीं हो। उनकी ही चीज़ें अगर आप पता करना चाहो तो ईजिली पता की जा सकती हैं, बैकग्राउंड चेक आसानी से किया जा सकता है। आसपास के लोगों से पूछिए कि कैसा इनका रिकॉर्ड है, क्या इनके घर में जो भी कुछ छोटे जो लोग आते हैं जो कि नीडी व्यक्ति होते हैं, जो कि अपना डेली जो भी अपना कमाते हैं, डेली खाते हैं, वैसे लोग जब इनके आमने सामने पड़ते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा है, या इनका आसपास अपनी सोसाइटी वालों के साथ बिहेवियर कैसा है। या जैसे कि सेक्रेटरी बता रहे थे कि बदबू आ रही थी, तो क्या आप उनके घर को भी विजिट करने नहीं गए? आपने उनसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत की है? आप उनके घर नहीं गए क्या? आपने वहाँ पर देखने की कोशिश नहीं की कि कैसे कैट्स हैं, कैसे डॉग्स हैं, कैसे उनको ये लोग खाना वाना दे रहे हैं, कैसे उनको रख रहे हैं, या शिट उनकी कहाँ कलेक्ट हो रही है, ये भी देखने आप नहीं गए? आपने सीधे हाउस हेल्पर से उनकी बात कराई, भेज दिया, दैट्स इट। कहीं ना कहीं गलती एजेंसी की है, हालांकि मैडम नहीं बोलेंगी क्योंकि मैडम के घर उसी एजेंसी से ऑलरेडी एक जो नैनी है, दो नैनीज में से एक नैनी वहाँ से मिली है इनको, और एक और हाउस हेल्पर है जो कि इनको वहीं से मिली हुई है। तो ये नहीं चाहती हैं वो चीज़ ख़राब करना, क्योंकि इनको भी पता है कि शायद इनकी जो हाउस हेल्पर है वो जल्द ही जाने वाली है, वापस शायद नहीं आएगी। वो दिसंबर वगैरह में ये बोल रही थी कि शादी वगैरह के लिए वो जाने वाली है, अभी तो ये बोल रही है होली सॉरी दिवाली पर जाने वाली है, तो इनको दोबारा उसकी उस एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसको नहीं बोल रही हैं, खुलकर उस चीज़ को नहीं बोल रही हैं जो है, लेकिन ये बात सच्ची है कि बैकग्राउंड चेक उनका भी ज़रूरी है। कुछ नहीं, आप आसपास की लोकेलिटी में खड़े होकर भी 4 लोगों से सवाल कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा बिहेवियर रखता है। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, आप पता लगा सकते हैं, आसपास के थाने में भी पता लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, जो हाउस हेल्पर है ना वो नीडी है, तो उसके बारे में हम पता करेंगे, लेकिन इनके बारे में हम पता नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, तो इनके बारे में क्यों पता करेंगे हम? तो ये सारे जो ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गड़बड़े होती हैं, जो एक जान पर आ जाती है, किसी और की जान पर इससे आ जाता है, जो कि आप क्लियरली दिख रहे हो। हमें नहीं पता कि और कितनी हाउस हेल्पर्स थी और कितनी हाउस हेल्पर्स को धमकाया गया होगा और कहा गया होगा कि हम तुम्हें फेंक देंगे, ये जंगल है, यहाँ गाड़ देंगे, ये कर देंगे, और कितनों के साथ कर भी दिया हो। जो बंदी खुल्लम खुल्ला बोल रही है अब तो एम होएगा होएगा, मैं ऊपर वाली जो फ्लैट वाली लेडी है उसको नहीं छोड़ूंगी, जो ये क्लियरली बोल रही है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।